नमस्कार दोस्तों। एरोप्लेन एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इसकी रफ्तार क्या होती है, ये हमें जब आसमान में उड़ता है तो धीरे धीरे उड़ता हुआ क्यों दिखाई देता है, इन सब बातों पर विचार विमर्श करते हैं। धीरे उड़ता हुआ क्यों दिखता है जहाज। बच्चों, सड़क पर चलते हुए वाहनों को देखकर उसकी गति का अंदाज़ा तो तुम लगा ही लेते हो, लेकिन नीचे से देखने पर तुम्हें हवाई जहाज अपनी गति से बहुत धीमा उड़ता हुआ क्यों दिखाई देता है। अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन पर दौड़ते हुए वाहनों की गति का तुम्हें एक अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज की वास्तविक गति की तुलना में तुम्हें बहुत धीमा प्रतीत होता है। विज्ञान इसके पीछे संदर्भ बिंदु और सापेक्षता के सिद्धांत को जिम्मेदार मानता है। भारत में सामान्य यात्री विमान लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। इसके बावजूद जब तुम ज़मीन से उन्हें देखते हो तो इतनी तेज़ रफ्तार से उड़ते नजर नहीं आते। वास्तव में ऐसा क्यों होता है। वास्तविक गति से बहुत कम दिखाई देना। जब विमान रनवे पर दौड़ता है, उड़ान भरता है, तो वो हमें बहुत तेज़ दिखता है क्योंकि वह पास होता है और उसके पास कई स्थिर वस्तुएं मौजूद होती हैं। लेकिन जैसे ही वो विमान ऊंचाई पकड़ लेता है और बहुत दूर चला जाता है, उसकी गति हमें बहुत धीमी लगने लगती है। यदि विमान अपने वास्तविक गति से दिखाई दे तो वह क्षण भर में दृष्टि से गायब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारी आंखें एक धीमी गति का आभास देती हैं। संदर्भ बिंदु का अभाव। भौतिकी के अनुसार किसी भी वस्तु की गति हम तभी समझ पाते हैं जब हमारे पास तुलना के लिए कोई संदर्भ बिंदु हो। सड़क पर वाहन के लिए पेड़, इमारतें, खंभे, घर आदि स्थिर वस्तुएं संदर्भ बिंदु का काम करती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते विमान के आसपास ऐसा कुछ नहीं होता। किसी स्थिर वस्तु के निकट न होने के कारण हमारा मस्तिष्क उसकी गति का सही अनुमान नहीं लगा पाता। इस वजह से वह धीमा मालूम पड़ता है। दृष्टि का दायरा। विमान जितना दूर होता है उसे हमारे दृष्टि क्षेत्र से बाहर होने में उतना अधिक समय लगता है। पास की वस्तुएं हमारी आंखों के फ्रेम से जल्दी बाहर हो जाती हैं, इसलिए उनकी गति अधिक महसूस होती है। दूर स्थित विमान का आकार छोटा और स्थिर सा लगता है, इसलिए उसके तेज गति से चलने पर भी बहुत धीमी गति से उड़ता दिखाई देता है। संदर्भ बिंदु का महत्व। जब हम विमान के अंदर होते हैं तो हमें उसकी गति का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि हम स्वयं उस गति से चल रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खाली सड़क पर तेज चलती कार भी धीमी लगती है, क्योंकि आसपास तुलना के लिए बहुत कम वस्तुएं होती हैं। यह सापेक्ष गति का सिद्धांत है। गति का अनुमान तभी संभव है जब तुलना हो। सही गति पहचानने के साधन। यदि कोई व्यक्ति हवाई अड्डे के पास रहता है तो जब विमान उसके घरों के ऊपर से गुजरता है तब आसपास की इमारतें संदर्भ बिंदु हो देती हैं और विमान की वास्तविक गति का अंदाजा आसानी से लग जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि विमान की जमीन पर पड़ने वाली परछाई को देखकर भी उसकी वास्तविक गति का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। बादलों की मदद। वैसे विमान में बैठे यात्री खिड़की से बादलों को देखते हुए गति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, पर बादल स्वयं भी चलते रहते हैं, इसलिए उनसे भी गति का सही आकलन नहीं हो पाता। जमीन से देखने पर यदि आकाश में बादल अधिक हैं तो वे भी संदर्भ बिंदु बनने में असफल रहते हैं। आसमान में उड़ते विमान का धीमा दिखना पूरी तरह सापेक्षता और संदर्भ बिंदु के सिद्धांतों पर निर्भर है। किसी भी पिंड की गति तभी स्पष्ट समझ में आती है जब उसके पास तुलना के लिए उचित और स्थिर बिंदु मौजूद हों। इसलिए आकाश में संदर्भ बिंदुओं की कमी विमान की वास्तविक गति की हमारी दृष्टि से बहुत धीमा बना देती है। इस प्रकार हम विमान की गति का अंदाजा नहीं लगा पाते और विमान हमें धीमा उड़ता हुआ दिखाई देता है। आज इसके बारे में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद।